हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में रहेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज फॉर जेकेपीएसआई के लिए। ये इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर ऑल द एग्जाम्स लाइक जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे बोलता है व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर लैंडस्केपिंग। तो लैंडस्केपिंग के लिए कौन सा हम वर्ड और एक वर्ड मतलब अदर वर्ड कौन सा है? तो इसके लिए है रेस्टोरेशन। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्रॉम। तो हमें क्वेश्चन बोलता है जो यूएन डिकेड ऑफ एजुकेशन है ना, वो कहाँ से है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है 2004 से लेके 2013। क्वेश्चन नंबर 4, the technology which meets the sustainable development need is often referred to as। तो क्वेश्चन हमें बोलता है वो टेक्नोलॉजी जिससे मीट होती है क्या ज़रूरत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, the maximum number of individuals that can be supported by a given environment is called। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है कैरिंग कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो इनमें से कौन सी कैपिटल थी महाराजा रंजीत सिंह की? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is also known as मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इनमें से किसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 8, who among the following has written the civil disobedience that had a profound impact on गांधी? तो इनमें से किसने लिखी है सिविल डिसओबीडेंस? सिविल डिसओबीडेंस तो जिसका इम्पैक्ट किस पे था? गांधी पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो आपको पता ही है तो फर्स्ट जो पहला था वो हुआ था 1526, सेकंड था 1556, थर्ड वाला था 1761। तो क्वेश्चन हमें बोलता है ये किन किन दरमियान हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, द बैटल ऑफ अलीवाल वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ये बैटल था अलीवाल ये किन के दरमियान फॉट हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंग्लिश और सिक्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रोड नेटवर्क इन इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय नेशनल हाईवेज। तो जो ये रोड्स है ना ये कितने परसेंट आते हैं किसमें? नेशनल हाईवे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है 2.7। क्वेश्चन नंबर 12, what percent of population of India is below the age group of 25। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 50%। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। तो गोवा की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 14, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ट्री कवर कहाँ पे सादा इन प्लेसेस में सबसे ज़्यादा है? तो 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में। रबर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो रबर किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आता है? वो आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन। क्वेश्चन नंबर 16, द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिटेड बाय CAG। CAG होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इनमें से कौन सा अकाउंट नहीं ऑडिट करता है CAG? तो 16 का जो सही आंसर है वो है म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे करते हैं वो ऑडिट।
क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया हैड ट्रांसफर्ड ब्यूरोबेरी टेरिटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया ने ट्रांसफ़र की है ब्यूरोबेरी टेरिटरी, किस कंट्री को ट्रांसफ़र की है? तो 17 का जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की है। क्वेश्चन नंबर 18, जोनल काउंसिल्स आर विच टाइप ऑफ बॉडीज। जो ये जोनल काउंसिल्स होते हैं ना, वो किस तरह की बॉडीज होती है? वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 19, which article provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all। तो ये क्वेश्चन पॉलिटी से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन हमें बोलता है कौन सा आर्टिकल हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्री लीगल एड, किनको? पुअर को और वीकर सेक्शंस को, और उनके लिए इंश्योर जस्टिस भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है आर्टिकल 39A। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड। तो किस ईयर में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुए थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1993। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग फोक डांसेस विद स्टेटस टू विच दे आर एसोसिएटेड। तो यहाँ पे फोक डांसेस दिए गए हैं और स्टेटस भी एसोसिएट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबो इज आर करेक्ट। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें बोलना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो पहला जो ये सिद्धि दमाल, ये हिमाचल प्रदेश पे है, तो हमें ये बोलना है ये ठीक है या नहीं। ऐसे ये बांड पत्थर, ये जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ये गोतुपो, ये उड़ीसा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सही है। लेट अस मूव।